ओके, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन 12th फिजिक्स, ठीक है, पेज नंबर 122, लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 5.9। अभी हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने ग्राफ देख चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहला हम लोगों को इसके अंदर इसका गिवन और टू फाइंड ये सब देखना है, ठीक है। ठीक है, फाइन। अभी देखिए इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है ये? पहले तो गिवन लिखना है हम लोगों को। गिवन देखिए क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्टार्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, तो m दिया हुआ है, क्या है वो? m इज इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है। अरे सॉरी 200 है, फाइन, 200 ग्राम, ठीक है। अब देखो ये ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोगों को? SI यूनिट के हिसाब से kg में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा अगर ये इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 kg बराबर है, क्योंकि हम लोग किलोग्राम में SI यूनिट को फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग SHM इज 10⁻⁻² जूल। तो टोटल एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या? E इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी बोला, याद रखो, काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं बोला है ना। तो टोटल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर E, ठीक है, 10⁻⁻² जूल, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम। तो क्या करना है? टू फाइंड। अब फाइंड क्या करना है? तो याद रखो मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है, यानी कि वेलोसिटी, लेकिन कौन सी? मैक्स वाली, ठीक है। ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। और एंड पीरियड, अच्छा फाइंड, अच्छा ये इसके अलावा यानी दो चीज़ फाइंड करना है, एंड पीरियड। अब पीरियड बोला तो क्या? ऑसिलेशन, हाँ, टाइम पीरियड ऑसिलेशन हम लोगों को ये भी फाइंड करने बोला है। और कुछ बोला है? इफ एम्पलीट्यूड, अच्छा चलो एम्पलीट्यूड भी दिया है उसने। एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 0.07 मीटर, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब ये सब दिया हुआ है हम लोगों को, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों को दो चीज़ फाइंड करना है, एक मैक्स यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम वाली, और दूसरा फाइंड करना है क्या? टाइम पीरियड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोगों को टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? आधे का स्क्वायर। अपने ऐसा याद रखे थे, आधे का स्क्वायर, ठीक है। अब वो लिहाज से हमको कहीं पर भी ना हमारे टी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा, ना वेलोसिटी का, लेकिन हम लोग के को क्या लिख सकते हैं? माउ। के को लिख सकते हैं क्या? माउ लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इज और a स्क्वायर। ये लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पर आकर थोड़ा रुक जाओ। अब बोलो वी मैक्स का किसी को एक फॉर्मूला याद है? वी मैक्स का, वी मैक्स, यहाँ पर ही आपको ना आकर रुक गए, हाँ, सपोज करो इसको 1 दे दो, ठीक है। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो। A इंटू ओमेगा। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? A इंटू ओमेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या चेक करी महेश? अच्छा वो फाइन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे देना महेश, जो बोला उसको सही समझो, ठीक है। अगर हम लोग दोनों जगह पे स्क्वायर लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारे पास है, तो क्या हम लोग इसकी जगह पर वी मैक्स डाल सकते? तो इस लिहाज से हमको वी मैक्स का फॉर्मूला मिल रहा है। कुछ समझा आप लोगों को? तो क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ई की वैल्यू क्या बन गई, ई इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, एम इंटू वी मैक्स। बोलो समझा, वी मैक्स, लेकिन ये स्क्वायर में आएगा, इतना समझा, ठीक है। अभी ये हम लोग को ढूंढना है, ई है हमारे पास, ई है, एम है हमारे पास, एम है, तो हम लोग इसका पूरे लोगों का मतलब वैल्यू डाल के हम लोग इसको ढूंढने की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ समझ में आ गया, ठीक है। उससे पहले सबको इधर फेंक दो, इसको अकेले को इधर रखो। तो कैसा करेंगे हम लोग, वी मैक्स इज इक्वल टू, अभी देखो ई के पास ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा, बराबर है, हाँ, और इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। कुछ समझा आप लोगों को, v को यहीं रखे, सपोज करो m को नीचे डाला और 2 को इधर डाला, बस मैंने खाली इधर का इधर लिख दिया। चलो अब इन लोग की वैल्यू बोलो, 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, ई की 10⁻⁻² अपॉन में कुछ है, मास क्या है 0.2, बस इतना दिया हुआ है। तो वी मैक्स की वैल्यू हम लोग को मिल सकती है। तो ज़रा देखो हम लोग इसकी वैल्यू कैसा ढूंढेंगे, 2 को, अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वी मैक्स इज इक्वल टू 2 को ऊपर रखा, ठीक है, 0.2 इंटू 10⁻², बोले सही है, सही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 इज नथिंग बट, सॉरी 2 अपॉन, ये क्या हो गया 2 इंटू 100, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 2 अपॉन 0.2 ये 0.2 था, हाँ, अब ये क्या हो गया 0.20 हो जाएगा, बराबर है। अब 20 हो गया तो इसको कट करो तो कितना आ गया 1/10, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू 1/10। लेकिन हम लोग अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/10 का स्क्वायर रूट, इतना समझा आपको। अब देखो अगर इसका स्क्वायर रूट हटाना है, एक बहुत बड़ा झंझट है, यानी कि एक स्टेप है जो हम लोग को करना पड़ेगा। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, हाँ? अच्छा, अगर चाहे तो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत करना है तो मैं वैसा भी कर देता हूँ, लॉग से कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लॉग से कर सकते हैं, 0.10 लेकर लॉग से कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो हम लोग एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल, वी मैक्स, ठीक है, वी मैक्स इज इक्वल टू, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, इधर पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करो तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा वाले में, इसका आंसर ये हो जाएगा 10 अपॉन 10 का स्क्वायर, हो गया 10 का स्क्वायर, इससे कट गया, तो हमको क्या मिलेगा, वी मैक्स इज इक्वल टू 10 का रूट इंटू 10⁻⁻1। कुछ समझा मैंने क्या किया, बहुत झोल झमाटा हुआ, समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो, 10 का स्क्वायर रूट क्या आता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.16 कुछ आता है, यानी एक हिसाब से पाई जितना आता है, इसका आंसर 3.14 आता है पाई का, इसका आता है 3.16 आता है, समझ में आया, 3.16 आता है। तो मैं क्या लिखूँगा, वी मैक्स इज इक्वल टू 3.16 इंटू, या मैं काम करता हूँ इसको अपॉन 10 ले लेता हूँ, अगर 10 ले लिया तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.316। मैक्स से वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या रहता है, मीटर पर सेकंड। देखो आया कि नहीं आया, कौन सा लास्ट, यहाँ तक का समझा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए तो ये 10 बन गया, ये हो गया। अब क्या हो गया, देखो इसको और सिंप्लीफाई करूँ क्या, इसका मतलब ये कटा और ये, मगर इसका तो कुछ नहीं कट सकता, तो इसके लिए ये हो गया 10 और ये हो गया 10⁻10। कुछ समझा,
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो ये 10 बचा, इसको ऊपर लिए तो 10⁻⁻1 हुआ। अरे समझा कि नहीं? स्टार्ट। अभी देखिए हम लोगों को वी मैक्स की वैल्यू मिल चुकी है और वो वैल्यू क्या है वो मैं लिख देता हूँ 0.316 मीटर पर सेकेंड। इतना हम लोगों को वैल्यू मिल चुकी है। अभी हम लोगों को टी की वैल्यू फाइंड करना, डेट इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम लोग वी मैक्स के फॉर्मूले से भी ढूंढ सकते हैं। वी मैक्स फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू ए ओमेगा। लेकिन ओमेगा की वैल्यू क्या है? बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? 2π/t। तो t की वैल्यू चाहिए हमको, तो हम लोग ओमेगा की जगह पे 2π/t इस वी मैक्स के फॉर्मूले में डालेंगे। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू a इंटू 2π/t। t की वैल्यू चाहिए, t को इधर फेंको, v को इधर फेंको, तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू a इंटू 2/2 और ये क्या है? ये वी मैक्स की वैल्यू क्या है? 0.316। बोलो इतना समझ गया? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलो सबकी वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू क्या है? 0.07 इंटू 2 इंटू क्या है ये? 3.14 अपॉन 0.316। इसको चाहे तो मैं ऐसा लिख सकता, 7/100 इज नथिंग बट 7 इंटू 10⁻²। ये लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, अभी इससे ज़रा खेलने मजा आएगा। 7 इंटू 10⁻², ये और ये 14 कर देते हैं। 7 इंटू 2 14 कर दिए, इंटू 3.14 अपॉन 0.316 इंटू, अरे इधर देख, समझ आया? हाँ, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू, ये नहीं चल रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाता है 3, अरे ऊपर कहाँ से, बहुत जज्बात में आ गया, इंटू 3.14 अपॉन 3.16 इंटू, रुक जाओ ज़रा सर, अभी देखो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज़ है। मैं इसको कट कर रहा हूँ अपने रिस्क पे, बिंदास। कुछ समझा? एक वैल्यू इधर पे शिफ्ट किया, रुकना मैं हूँ ना, पहले बोला इतना समझा आपको। और अपने पास क्या बचा? 14/10। 14/10 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 1.4 सेकेंड। बोलो सही है कि नहीं आंसर? कितना आया? हाँ, तो अप्रॉक्स वही है क्या? नहीं। सिंपल पेंडुलम के बारे में अब देखो, सिंपल पेंडुलम का इसने जो है डेफिनेशन जो दिया है, यानी हम चाहे तो सिंपल पेंडुलम का ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। मतलब क्या? एक हैवी जो है बॉब, यानी कि कोई एक पॉइंट मास है, ठीक है, उसको बांधा जाएगा किसके ज़रिए से? स्ट्रिंग। लेकिन ये स्ट्रिंग की शर्त क्या है? ये नॉन या इनएक्सटेंसिबल रहे। मतलब क्या? बराबर है ना, इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या? ये हाँ रबर के जैसा अपने लेंथ में चेंजेस ना लाए। और इसका वज़न जब हम लोग करेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0.something रहना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? यानी देखो, अगर मैं रॉड लगा दूँ, रॉड, तो रॉड कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, कड़क रहेगा। ये फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल, समझ में आया? तो ये ऐसे स्ट्रिंग से किसी पॉइंट सोर्स को बांधा गया है जिसका सर्टेन मास हो, वेट हो, ठीक है, बॉब है एक्चुअली वो, तो उसको कहा जाएगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अभी देखो, अगर सपोज करो एक रिजिड सरफेस से हम लोगों ने बॉब को बांध दिया, हाँ, रिजिड मतलब क्या? जो हिलेगा नहीं, जो कुछ भी, हाँ, यानी कि वो नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज करो इट इज़ नॉट इन मोशन, ये अभी पेंडुलम ने ऑसिलेशंस स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या हो जा रहा है? इसकी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट है, क्या है? टेंशन है, ठीक है। और ये टेंशन का कभी भी डायरेक्शन अपवर्ड होता है। कहाँ पर होता है? रिजिड सपोर्ट के ऊपर तरफ रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक और सेंटर टू सेंटर एक चीज़ खींच रही है, वो क्या है? mg। ये t है और ये क्या है? ये mg, दैट इज़ अ वेट के ज़रिए से जो है सेंटर टू सेंटर ग्रेविटी उसको खींच रही है।
तो ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो ये एक ही जगह पर रुका हुआ है, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है तो वो ऐसा ही रुका हुआ रहेगा। इतना समझा? अब सपोज करो, हाँ, और इसके अंदर हम लोग, चलो ठीक है, फिलहाल मैं उसको ज़रा मूव कर देता हूँ, लेकिन मूव करने से पहले देख लो कि सपोज करो L इज़ अ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, M इज़ अ मास ऑफ दिस बॉब, हाँ, ठीक है। इसके बाद और क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये क्या है, ये टेंशन वाला T है, ठीक है, और ये जो है mg वाला है। फिलहाल ये कंडीशन में इतना ही देख सकते हैं। अब सपोज करो मैंने इसको वेरी स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ऐसा नहीं डिस्टर्ब किया, वेरी स्लाइटली डिस्टर्ब किया, वेरी स्लाइटली, ऐसा बड़ा ऐसा नहीं, दूर तक का नहीं फेंका, समझ में आया? जस्ट ऐसे थोड़ा सा मारा, समझ में आया? तो बहुत छोटा एंगल बनाएगा, वेरी छोटा, यानी लेस देन, ये 10 है ना, 10 से कम होगा, समझ में आया? लेस देन 10 उसका थीटा बनेगा। इतना छोटा सा उसको मैंने डिफ्लेक्शन दिया या फोर्स लगाया कि वो मूवमेंट करना शुरू करे या ऑसिलेशन करना शुरू करे, समझ में आया? लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ब्रॉड बना रहा हूँ, ताकि हम लोगों को क्या है, ये समझ में आए कि भाई क्या हो रहा है। अरे इतना समझा कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है थीटा, मैं काम करता हूँ इसको सीधा बना देता हूँ, ये क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। ये क्या है, सेंटर फ्रॉम दिस सेंटर टू सेंटर, ये क्या है, एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, इस लाइन को कैसा करता हूँ, एक्सटेंड ऐसे, मगर यहाँ से जो आएंगे सेंटर टू सेंटर, ये क्या आ जाएगा, बोलो रे, mg। कुछ समझा आप लोगों को कि नहीं समझा? एक स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल, और क्या है, इनइलास्टिक बोलो, मासलेस, ठीक है। ये एक बॉब से जो है यानी कि बंधी हुई है, और जब ये हल्का सा, कितना, लेस देन 10 डिग्री, जितना इसका थीटा बने वैसा हम लोगों ने उसको धक्का दिए तो इसमें हल्का ऑसिलेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। ये जो एंगल बना है उसको थीटा नाम दिए, ठीक है। और हाँ, ये जो है टी है, टी मतलब क्या, टेंशन है, या टी डैश बोला है आपके बुक में, ये टी है रुके हुए टाइम पर, तो ये टी डैश रहेगा। ये एम जी है, कोई भी टाइम पे एम जी ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो एम जी रहेगा। इस लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अरे समझा कि नहीं समझा? अब ज़रा ध्यान दो, ये जो लाइन जो एम जी की है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ऐसा बनाता हूँ, लाइन एज्यूम कर, इसको ऐसा लिया उसने, ऐसा करके लिया, देखो बुक में ऐसे ही लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड किया है और इसको बोला है कि ये, हाँ। अब ज़रा ध्यान से सुनो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में हम लोग अगर एक स्लांट लाइन अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल सेम रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, बराबर है कि नहीं? तो देखो ये लाइन अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये लाइन यहाँ से एक ऐसी जा रही है, सपोज करो इसको काटते हुए यहाँ से एक जा रही है, एक लाइन, वो लाइन का भी हम लोग बताएंगे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ब्लू लाइन और ये रेड लाइन पैरेलल है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लैंटिंग लाइन जा रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा रहेगा। अरे समझ गया क्यों? क्योंकि इस बेस पे, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पे, तो याद रखो ये हो गया थीटा। बस अब हम लोगों को खाली खेलना है, समझ में आया कि साइन थीटा क्या होगा, बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो है ये एम जी है, ये लाइन जो है ये क्या है, एम जी है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है या हाइपोटेनस, और ये क्या है, एडजेसेंट है, हाँ समझ में आ गया, और ये अपोजिट है, बराबर है, ये अपोजिट है। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है। अपोजिट क्या है इसका, अपोजिट इज, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है बोलो जल्दी से, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ एम जी है, तो अपोजिट अपॉन एम जी, इसके लिए इसका क्या बन जाएगा, एम जी डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू
अपोजिट। बोलो समझा? यानी कि ये लाइन जो है mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा, इतना समझा आप लोगों को? ठीक है, वैसा ही चलो कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम लोग निकालते हैं एडजेसेंट तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हाइपोटेनियस क्या है? mg। अब यहाँ पर ये फेंक दो, वो लाइन टी तो दिए, क्या है बे? वो लाइन टी तो दिए। हाँ वो टी इधर है, टेंशन ये अपने एक्सटेंड की है, ये अपने एक्सटेंड की है। तो देखो क्या हो जाएगा, mg डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप समझ रहे हैं, आपने जो सोची वो सही है मगर वो गलत निकला, ठीक है, यानी सोचना ठीक नहीं था, ठीक है। mg डॉट कॉस थीटा, mg डॉट कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट है, मतलब यहाँ पर जो है mg डॉट कॉस थीटा। बोलो इतना समझा? तो ये दो चीज़ मिली, इसका मतलब ज़रा ध्यान से सुनो, अगर ये mg साइन थीटा है, इसका मतलब ये भी mg साइन थीटा है। अरे सही है कि नहीं? ये भी mg साइन थीटा है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनो प्लीज, मैं जो कहने जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि फोर्स, कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा। बोलो सही कि नहीं? क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको यहाँ पर खींच रहा है, अरे है कि नहीं? बट मैं यहाँ पर डालूंगा माइनस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा को, वो इसलिए क्योंकि थीटा आया है, थीटा मतलब क्या? एंगल बन रहा है, तो एंगल बनने के लिए उसको उधर जाना पड़ेगा, लेकिन साइन, समझ में आया? और रिस्टोरिंग फोर्स उसको किधर खींच रहा है? इधर खींच रहा है। उस लिहाज से ये दोनों भी क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन बता रहे, इसलिए हम लोग डालेंगे यहाँ पर माइनस, हाँ माइनस mg साइन थीटा। मैंने लिखा या मिटाया? हाँ समझ में आ गया? अरे बोलो समझा? अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत अलग सी बात है जो आप लोग समझेंगे इंशाल्लाह। कभी भी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो पेंडुलम अपनी जगह को छोड़कर जो एम्पलीट्यूड कर रहा है, मतलब ऑसिलेशन कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। कितना कम है? 10 से कम है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब कभी भी साइन थीटा इज लेस देन 10 डिग्री, इज लेस देन 10 डिग्री, तो हम लोग डायरेक्टली साइन थीटा को एज थीटा कंसिडर कर सकते हैं। अगर नहीं समझा मैं प्रूव कर सकता, प्रूव करूं? हाँ, साइन थीटा अगर लेस देन 10 डिग्री रहा, समझ में आया? तो साइन थीटा को, बल्कि थोड़ा ज़्यादा भी रहा तो चलता है, साइन थीटा को हम लोग डायरेक्टली थीटा मानकर चल सकते हैं। ऐसा आपके बुक में भी बोला है, मैं थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूँ क्या? अल्लाह अकबर। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0 डिग्री है, उसके बाद डायरेक्ट कितना है? 0 पे तो 0, वो तो छोड़ दो, लेकिन 30 डिग्री है ना? तो एक काम करते हैं, साइन 30 डिग्री का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? साइन π/6 आएगा, बराबर है? साइन π/6, साइन π/6 का अगर साइन 30 का आपको मालूम है फॉर्मूला, वो क्या है? 1/2 इज नथिंग बट 0.5, इज नथिंग बट 0.5। अब इसको डिवाइड करो, कितना होता है? 3.14/6, तो कितना आएगा? देखो 3.14 और ये 6 को डिवाइड करो 6, देखो पहली बात तो ये मैं सिंगल डिजिट, मैं पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा 0.5, कितना आया? 30, बचा कितना? 1, 5, 6, 2 ज़ा 12, वो छोड़ दो। 0.5 आया कि नहीं? कुछ समझा तुम लोगों को कि साइन में जो थीटा की वैल्यू है वही करस्पॉन्डिंग आंसर की वैल्यू रहती है। कुछ समझा तुम लोगों को कि मैं क्या बताने की कोशिश किया? नहीं समझा? देखो, अरे बाबा, साइन थीटा क्या था? 30 डिग्री था। उसका जो भी हम लोगों ने लॉग टेबल में देखे, सॉरी पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखे, तो आंसर क्या आया? हाफ आया। ठीक है, हाफ को कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5 में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको
किस में, कौन से फॉर्म में जाकर देखूँ, रेडियन फॉर्म में देखूँ, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाई से अगर डिवाइड करने के बाद, तो क्या पता चलेगा, पाई और 6 ये जो है उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब साइन की, समझ में आया, साइन थीटा की वैल्यू इज एज गुड एज थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अक्खे की वैल्यू इज एज गुड एज थीटा की वैल्यू, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्टली थीटा ले सकते हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, नहीं एक प्रूव किया ना, लेकिन जैसा जैसा अगर वो थीटा बढ़ता गया, अब वो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये 30 डिग्री तक का एप्लीकेबल हुआ है। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोला? हाँ, अगर नहीं समझा होगा तो बोलो प्लीज़, ठीक है। अब तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको थीटा ले सकते हैं। अरे समझा कि नहीं? तो देखो F इज इक्वल टू माइनस mg और ये लेंगे थीटा। बोलो समझा? इतना समझा? अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोगों ने ये पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े हैं कि अगर सपोज करो ये एक सर्कल है, ये देखो ये ऐसा, ये वो सेंटर है और ये ऐसा सर्कुलर पाथ है ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है सपोज करो, ठीक है, ये थीटा है। थीटा की वैल्यू ढूंढना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। अभी ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं इतने एरिया को देख रहा हूँ, ठीक है। आर्क की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है, रेडियस क्या है, इज नथिंग बट अ लेंथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, l। बोलो समझा? तो कैन आई पुट दिस, अरे समझा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज थीटा इज इक्वल टू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस, अपॉन नहीं दिख रहा है, रेडियस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारे गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारा आर्क क्या है, x है, हमारा रेडियस क्या है, l है। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन, सपोज करो ये इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन दिया मैंने, सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, समझ में आया? इसके पहले कोई नंबर दिया था, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसका वैल्यू f इज इक्वल टू माइनस mg और x अपॉन l। इतना समझा? तो नीचे वाले में होगा ना, क्या नीचे वाले में, बीटा वाला कंस्टिट्यूशन यहाँ पे होगा ना, इक्वेशन 1। अरे हाँ सॉरी, 1 जो है ये यहाँ पर होगा, सो सॉरी जज्बात, हाँ थैंक यू। इतना समझ गया आप लोगों को। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखूँ तो मैं माइनस को अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखता हूँ तो माइनस को अवॉइड किया, तो फोर्स इज इक्वल टू mg और ये x। बोलो समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो प्लीज़, इतना ध्यान से देखो, ठीक है। मास ऑफ अ बॉब इज कांस्टेंट, उसको मूव करने से उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ग्रेविटी दुनिया भर के कांस्टेंट है ना, दुनिया भर का कांस्टेंट है, ठीक है। अरे है कि नहीं? लेंथ चेंज हो सकती है क्या? क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, ये अपनी लेंथ चेंज नहीं करा। तो ये सब कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। देखो समझ में आया? अगर ये इक्वेशन मिलता है तो ये इक्वेशन इस बात का सबूत दे रहा है कि दैट ऑब्जेक्ट, जिसका भी इक्वेशन निकला है, दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग व्हाट, ऑसिलेशन। समझ में आया? या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोगों को f की वैल्यू ऐसी मिली है। बोलो समझा? याद रखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10 फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द restoring force is directly proportional to the displacement and is in opposite direction। है ना, सही है ना? क्यों? क्योंकि वो माइनस है, ठीक है। Hence the bob of a simple pendulum perform linear SHM for small amplitude। small amplitude मतलब क्या? less than 10 डिग्री, जितना उसने खाली खसका खुसकी करा है, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है। इतना सब हम लोगों को टाइम पीरियड जानना है ऑफ सिंपल यानी सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अगर हमको क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू
2 पाई बाय ओमेगा। बोलो इतना समझा? ये है सेकेंड इक्वेशन। नाउ एक्सेलरेशन फॉर्मूला, यानी कि एक्सेलरेशन फॉर्मूला ऑफ SHM of SHM, acceleration formula of SHM is given by A is equal to minus ओमेगा, ठीक है, स्क्वायर इंटू एक्स। ये हम लोगों ने यानी ऐसा लिखे है। अभी ज़रा ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला पहले आ चुका है। अभी देखो इसको यहाँ पर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, A अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे तो हम लोग माइनस को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको मैं अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू A अपॉन एक्स। बोलो समझा? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम लोग ये पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन A। बोलो इतना समझा? लाइट हो गई। अब इसको है ना उधर कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई और x अपॉन A द होल स्क्वायर। इतना समझा? होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए T की वैल्यू ढूंढते ढूंढते। अब आ जाते हैं पहले वाले इस पे, खाली इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए पहले वाले इस पे आते हैं। पहले वाला क्या था हमारा, F इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, F इज इक्वल टू माइनस mg और x बाय n। ये था अपना फॉर्मूला, पिछली बार आया था, ठीक है। इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखना है तो माइनस को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, F इज इक्वल टू एम ए भी होता है, F इज इक्वल टू एम ए भी होता है, तो वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी और x बाय n। तो ये m और ये m कट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू जी और x बाय n। इतना समझा? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो, a अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन n। कुछ समझा? x को इधर लाया, g को उसकी जगह पे रख दिया, इतना समझा? तो यानी अगर हम लोग a बाय एक्स करेंगे तो g बाय l होगा। समझा कि नहीं समझा? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a बाय एक्स एज g बाय l इन इक्वेशन, चलो इसको दे देते इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 में डालना है हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, a और x की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, देखो a नीचे था, अरे है ना, a नीचे और x क्या है, ऊपर है, तो l बाय जी, और ये क्या है, ये बोला इतना समझा? और दिस इज द एक्सप्रेशन, यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब फ्रीक्वेंसी, बस 2 मिनट का है। फ्रीक्वेंसी को कैसा फाइंड करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वी हैव फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1/t। चलो कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई और ये क्या हो जाएगा, l अपॉन जी। ये अपने t की वैल्यू डाले, इसको ऊपर लेकर आना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 पाई और ये हो जाएगा g अपॉन l। बस ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। अच्छा यहाँ पर देखो पेज नंबर स्टार्ट, पेज नंबर 123 पर देखिए, येलो बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे ज़रा देखिए क्या ये ये हो गया, हाँ यहाँ पर देखिए, फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड। ये जो भी हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का हम लोगों ने जो भी डेरिवेशन किए, वो डेरिवेशन के लिए सर्टन एजम्पशंस जो है इन लोगों ने कंसिडर किए थे। वो एजम्पशन क्या है, वो 3 एजम्पशन है। सबसे पहला क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज़ वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, एटलीस्ट 20 टाइम्स स्मॉलर देन द लेंथ। यानी लेंथ से जो है एम्पलीट्यूड मतलब उसका जो खसकना है, जो भी लेंथ होगी उससे 20 गुना थोड़ा सा उसको सरकाए। कुछ समझ में आ रहा है?
उसकी लेंथ कितनी रहेगी, सपोज 1 मीटर, तो उसको कितना सा मूव करे, हल्का सा, यानी उसका 20th पॉइंट जो भी आएगा उतना सा मीटर उसको हल्का सा सरकाए। हाँ, लेंथ डिवाइड बाय 20, तो वो जो है उसका आंसर है। समझ में आया? इतना सा उसको मूव करे, ये एज्यूम कर रहे हो लोग। दूसरा क्या एजम्पशन है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लार्ज, वो है अलग तरीके से बोला है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन बॉब मूव्स अलोंग अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, ठीक है। जैसे कि बोला गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंड ये तो अपन ने कर चुके हैं। तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन बॉब मूव्स अलोंग अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसके ये है, क्या है मैं बोल रहा हूँ, कंक्लूजन है, या हम बोलेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, या उसके कंक्लूजन। कितने कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन देखो क्या बोल रहा है कि टाइम टी, यानी कि ये जो टी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ कैसा आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये टाइम टी का हमको कहाँ मिला था फॉर्मूला, ये तो 2 पाई इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट। अगर ये सारे g को हटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। पहला इसने ये बोला है। दूसरा क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ g। समझ में आया? अगर हम लोग लेंथ को 1 कंसीडर करते सपोज करो, ठीक है, और ये 2 पाई, ये इसको 1 मीटर कंसीडर करते हैं, और ये 2 पाई कांस्टेंट को हटा दे तो क्या हो जाएगा, बोले जल्दी से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट बोला है। देखो ये सारी चीज़ें पेज नंबर 123 राइट हैंड साइड शुरू की जो पॉइंट्स है वो मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा क्या बोला है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। आप बॉब का मास चाहे आप मेटलिक लगा दो या कोई दूसरा मटेरियल का लगाओ, उसके वज़न के वेरी होने से पेंडुलम के अंदर मतलब के ऑसिलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले में मास का कहीं जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि मास डू नॉट इंटरफियर फॉर द SHM। और लास्ट वाला क्या है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, देखो या तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन कब, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो। लेकिन एकदम माइनर सा डिस्प्लेसमेंट है तो याद रखो एम्पलीट्यूड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसलिए कहीं पर भी आपको कैपिटल ए वाला एम्पलीट्यूड नहीं दिखाई दिया। समझ में आ रहा है? तो एम्पलीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा। ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या, 5.12.1 सेकेंड्स पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जो एक ऑसिलेशन को 2 सेकेंड लगाता है उसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। देखो यहाँ पर पहले इसमें लिखा है अ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकेंड्स इज नोन एज, क्या है ये, सेकेंड्स पेंडुलम। हाँ, अब सेकेंड्स पेंडुलम का अगर हम लोग को डेरिवेशन डिराइव करना है, मैं इसको वाइप आउट कर दूँ। अगर सेकेंड्स पेंडुलम का हम लोग को यहाँ पर कर देता हूँ, अगर हम लोग को डिराइव करना है तो कैसा करेंगे, देखो यहाँ पर, देखो इसके ऊपर भी आ गया सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम अभी आ नहीं रहा, ठीक है। सेकेंड्स पेंडुलम, इसके अंदर देखो हम लोगों के पास क्या था, टाइम पीरियड था, कहाँ है, हाँ यहाँ पर देखो टाइम पीरियड है। तो टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। बोले सही कि नहीं? मगर यहाँ पर हम लोग का क्या है, 2 सेकेंड दिया है, 2 पाई और L और ये G, ये 2 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू पाई और ये क्या है, ये L बाय G। इतना समझा? हाँ, अभी देखो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ठीक है। बोथ साइड्स के ऊपर क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर, और ये दोनों का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू G। ये हो जाएगा, अपने को L लेना है। ये S क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सेकेंड्स
सॉरी यानी सेकेंड्स पेंडुलम का एस लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जी वाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एस, बराबर है। तो ये आ जाता है क्या, लेंथ से रिलेटेड, किसका लेंथ, सेकेंड्स पेंडुलम। एल एस इज नोन, अच्छा चलो ठीक है, अगर लेंथ रहेगा पता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस पता कर सकते हैं। गिवन में क्या है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाय 10%। अभी ज़रा ध्यान से ज़रा दिमाग लगाने वाली बात है, इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब ये बोल रहा है इसका टाइम पीरियड T1 कुछ तो भी है, उसके अंदर क्या हो गया, 10% बढ़ गया। अब समझ में आया, तो यानी कि ये जो भी मिलेगा वो T2 रहेगा, 10% उसमें उतना बढ़ गया, देखो ना, इंक्रीज बाय 10%, समझ में आया। व्हेन इट्स लेंथ, अब लेंथ भी इंक्रीज किया गया, यानी बोलते लेंथ के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी बढ़ा, मतलब L1 कुछ तो भी है, L1 जो है कुछ तो भी है, ठीक है, वो नहीं मालूम अपने को। और ये बोलता है उसको बढ़ाया गया कितना, 21 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, और ये 21 सेंटीमीटर ये कुछ नहीं है, ये L2 है, अरे बराबर है ना, ये L2 रहेगा, ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये फाइंड द इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। तो टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एकदम इजी नहीं है, देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, T1 एंड क्या फाइंड करना है, L1, L1 फाइंड करना है ना, हाँ, इनिशियल टाइम पीरियड और इनिशियल लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अभी ज़रा ध्यान से देखो प्लीज़, ज़रा ध्यान से देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसका मतलब T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 10%, गलत बोला कि सही बोला, एकदम सही। पहला मैं T1 ढूंढने के लिए निकला हूँ, उसके बाद यही देखेंगे। तो T1 ढूंढने के लिए मैं इक्वेशन बना रहा हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि T2 इज़ नथिंग बट T1 जो भी था उसके अंदर 10% इंक्रीमेंट होगा तो T2 मिलेगा। अरे सही बोला कि नहीं बोला, चलो अब देखो इसके बाद क्या किया जाए। अभी 10% को हम लोग को सॉल्व करना है, 10%। अभी देखो परसेंट किसको निकालने आता है, इजी आता है, क्या आता है, अच्छा अभी मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखूँ, 10/100 लिख दूँ, बस इतना ही कर दूँ। देखो तो जरा, अरे हाँ ये 10% था। अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, T1 प्लस 10/100। देखो आपको एक काम करता हूँ, मैं एक बात बता दूँगा, अबे तेरी तो परसेंटेज को अबे वो निकला हुआ है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि वो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो सकती, उसके लिए एक इक्वेशन बना रहे हैं, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। अभी देखो मिसाल के तौर पे सपोज करो जो भी वैल्यू होगी, सपोज करो वो x है, ठीक है, x है, और जो भी टोटल, और माँ क्या कर रहा है ये, टोटल देखो ये T1, देखो अभी मैं एक बात होता आप लोग सुनो, हाँ नहीं एक मिनट रुको, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलता हूँ सपोज करो तुमको मिले हैं 20 मार्क्स आउट ऑफ 50, उसको परसेंटेज कैसे नहीं, ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, टीचर लोग ऐसा लिखते हैं, बस आपको करना क्या रहता है, इंटू 100, तो आपको वो परसेंटेज दे देता है। कैसा देगा, ये कट करो, ठीक है, और ये 5 1 जा 5 2 जा, ये कितना हो गया, 40% आया आपको, कुछ समझा, ये ऐसा होता है, बराबर है। अब अपने केस में देखो, अपने केस में अपने को परसेंटेज दिया हुआ है, क्या परसेंटेज दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। अपना टोटल क्या है, टोटल है T1, क्यों, T1 का 10% बोला है उसने, T1 का 10% और बढ़ गया, तो ये टोटल है। तो ये वैल्यू अपने को नहीं मालूम है, इंटू 100, कुछ समझा, अरे समझा कि नहीं, इस एग्जाम्पल के बेस पे, अरे समझा कि नहीं, वीडियो में ये भी आ गया, समझ में आया,
अरे समझा कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10/100 इंटू T1? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? X दे दो। इसको इधर फेंका, इसको उधर फेंका, 10 इंटू T1 हाँ इज इक्वल टू एक्स। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ। कुछ समझा कि नहीं समझा? हाँ। तो यानी कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 10/100 इंटू T1। कुछ समझा? कितना कॉम्प्लिकेट हो गया? एकदम सही गया मैं? बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ, अभी इसको देखो, कैंसलेशन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/, क्या हो गया ये 1/10 हो गया। और कुछ हो सकता है, मैं देख लेता हूँ जरा। हाँ, अपने को क्या चाहिए, T1 चाहिए। हाँ T1 चाहिए ना, फाइन। ये यहाँ T1 2 है। शायद वाला नहीं लिखी थी। ए हो गया ना, हो गया ना रे, हो गया ना, फाइन। हाँ, तो अभी देखो हम लोग को क्या मिला, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T1/10। इतना समझा? अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 10T1 प्लस ये T1/10 क्या हो गया, 11T1/10। ये क्या मिला हम लोगों को फिलहाल, T2 की वैल्यू मिली। अरे बराबर समझा कि नहीं समझा? हाँ, एक मिनट। हाँ, अब मैं इसको नीचे फेंकता हूँ तो क्या हो गया, T2/T1 इज इक्वल टू 11/10। कुछ समझा? इस T1 को मैंने यहाँ फेंक दिया तो T2/T1 इज इक्वल टू 11/10। कंसिडर करते एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, T इज इक्वल टू 2π√L और ये G। 2π और G ये दोनों कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट टर्म को मैं हटाता हूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √L। इतना समझा? अगर ये बात है तो उस बेस पे क्या मैं बोल सकता हूँ, T1 इज नथिंग बट L1 बराबर है, एंड T2 इज नथिंग इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 √ करेंगे। ठीक है, क्यों मैं L के पीछे गया, क्योंकि यहाँ पर L दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। T1/T2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, L1 हाँ √ मैं डर गया ना। ठीक है, अगर ऐसा है, वेरी गुड, अगर ऐसा है तो देखो T1 की जगह पे हम लोगों ने क्या ले रहे, देखो ज़रा यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग, और T2 की जगह पे क्या ले रहे हैं हम लोग, 11 ले रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू L1 के बारे में कुछ है, L1 मिला ही नहीं है हम लोगों को, √ और L2 का क्या इक्वेशन बन रहा है, तो याद रखो L2 का इक्वेशन बन रहा है L1 प्लस 0.21। 21 क्या है? हाँ 0, ये L2 है ना। कन्वर्ट की देखो T2 कैसा बनेगा, ये L2 कैसा बनेगा, L1 प्लस 21 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.21 मीटर। कुछ समझा तुम लोगों को मैं क्या किया? तो यहाँ पर ये लिया, इतना समझा? अब देखो क्या हो जा रहा है यहाँ पर, अब थोड़ा सा, किसकी है 21 सेंटीमीटर? अब लेंथ की है, लेंथ इंक्रीज इन लेंथ। ये क्या बोल रहा है, कुछ तो भी लेंथ थी वो अपने को ढूंढना है। वो बोलता है लेकिन अगर उसकी लेंथ में और 21 सेंटीमीटर जितनी अगर लेंथ कर दिए तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हुआ, तो वो लेंथ ढूंढना है। तो हम लोगों ने क्या किया, L2 मतलब क्या, L1 के अंदर 21 सेंटीमीटर मिला दो, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखा। अरे समझा कि नहीं समझा? अब देखो क्या करना है, एकदम सिंपल, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो क्या हो जाएगा मालूम है? ठीक है, ओके समझ गया। अभी देखो, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। क्यों? ताकि मैं इन लोग को हटा सकूँ। ये रब कर दूँ, ये रब कर दूँ, ठीक है, हटा दूँ ये हटा देता ना। हाँ, तो देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, अगर स्क्वायर बोथ द साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 21, 121 इज इक्वल टू, इन लोगों के खाली बस ये हट जाएंगे, क्या, स्क्वायर रूट हट जाएंगे, प्लस 0.21। बोलो समझा? इसको 10 फॉर्म में लूँगा मेरे को, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको इधर देंगे, इसको इधर देंगे, तो क्या हो जाएगा, L यानी L1 प्लस 0.21 इज इक्वल टू L1 इंटू 212 कुछ समझा? ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। 121 होता है ना। हाँ, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 100 L1 प्लस 100 का ये इससे करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब 0.21 को मैं अगर 10 फॉर्म में ले लूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ, अरे चलो छोड़ो ना, अच्छा है ना यार, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा ना यार। हाँ यार, मैं काहे को 10 फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया क्या, अरे ये तो है L1.121। देखो ये बहुत टफ है यार, अगर मैं पेपर रखूँगा तो मैं ये वाला देने वाला हूँ। इतना हो गया। अब एक काम करेंगे हम लोग है ना, इसको देखो L1 और L1 है, इसको मैं यहाँ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू L1 इंटू 121। अरे समझ रहे कि नहीं? इसको इधर भेज रहा हूँ तो पहला ये क्या है, L1 121 माइनस L1 100। L1 में से ये तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, तो ये कितना बचेगा, 21 बचेगा। इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू 1 और मीटर में रहती है लेंथ। वाह, क्या अंडा बनाना, समझ में आ गया? ये हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सा, यहाँ तक ठीक? हाँ, अरे देखो सुनिए, देखो एकदम सिंपल, देखो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 100 है तो 2 डिजिट पीछे जाएंगे ना, तो ये 21 हो जाएगा ना, हो गया। तो ये हो गया और ये आ गया। हाँ, अभी मैं इसको हटाऊं, अब खाली हम लोग को क्या देखना है, टी देखना है, हटा दूं, क्या मिला है, स्टार्ट। अभी देखो हम लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह, अब देखो हम लोगों को टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो, T1 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 2 पाई अंडर रूट L और ये G। ये फॉर्मूले से हम लोग T1 के बारे में, अब देखो ये T1 है तो तभी लेंथ भी L1 था, ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे, सबके पता पर, हाँ चलो सब पता चल गया अपने को। अब देखो क्या हो जाएगा, हाँ सब पता चला, इसको छोड़कर, ठीक है। 2 इंटू 3.14 अंडर रूट, 1 मिनट, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये जंजाल बच सकते हैं। चलो देखते हैं, लेंथ क्या है, लेंथ 1 मीटर अपॉन जी क्या है, मैं क्या बोलता हूँ, अरे बोलने का भाव दे दो यार। चलो ठीक है, अभी ये इतना हो गया, ठीक है। अभी देखो ये सेम वो केस आया है जो पहले अपन ने किए थे, समझ में आ गया? मैं वही फॉर्मूला अपना रहा हूँ, 2 इंटू 3.14, इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10। बोलो समझा? हाँ, अभी मैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके यहीं पर पहला वो कर देता हूँ क्योंकि बार बार वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 100, है ना, और इन शॉर्ट ये हो जाएगा 10 अपॉन 10 स्क्वायर, इन शॉर्ट ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 रेज़ टू -1, ये आने वाला आंसर इसका। तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह पे ये लिख दूँ, समझ गया ना तुम लोगों को कैसा आ गया? ये क्या हो गया मालूम है, 2 इंटू 3.14 हाँ इंटू
10 रेज टू माइनस, रुक जाओ पहले मैं पूरी ईमानदारी से लिख दूँ। ये आया अपना, बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी जरा ध्यान से सुनो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3.14 इंटू 2 करो जल्दी से, 8, 2 1 जा 2, और ये है क्या 6.28 ना, 6.28 इज इक्वल टू 6.28। ये हो गया दोनों सॉल्व इनटू 10। 10 का क्या है जल्दी करो, मैं इसको बिंदास 10 ले रहा हूँ। हाँ इसका क्या आता है 3.16, चलो जल्दी करो बिंदास बिंदास, मैं हूँ ना, इंटू 3.16, चलो 6 4 जा 6 8 जा 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, यानी कि हो गया 16 का 6 कैरी 1, 36 और ये 37, 0, अरे 0 है, पॉइंट क्यों डाल रहा है। हाँ अब हो गया कितना 6 2 8 बराबर है, चलो 0 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 6 जा, बोलो सही है कि नहीं, 8 14 1, कितना हो गया यहाँ पर 1 डाले तो ये हो गया 6 7 7 और 7 14, कैरी 1, ये हो गया 8 और 3 11 12 12 और ये 18 और ये 9, कुछ समझा? हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1984, ठीक है, ये कितना आया सुनिए 19.8448 अपॉन 10। अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा, बोलो 1.94, देखो इतना ही है क्या, हाँ 2 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट है, यस 2 पॉइंट के करीब है। हाँ 50 के ऊपर में 2 ही मान लीजिए। अरे 2.00 ना, क्या हाँ हाँ कैसे हो सकता है, हाँ देखो ये 8 को तो ये 99 हो सकता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सेकंड्स, बोला समझा? तुम लोग को समझ गया, थोड़ा सा घपला हुआ था बीच में, बट एनीवे ठीक है, प्लीज जल्दी जाओ, बच्चों को कब से बच्चे मैं आ रहा हूँ। हाँ तो 9 बजना है। With this, I end up with my today's lecture. Thank you.